बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए जिस चीज़ की रेसिपी लेके आई हूँ वो है बहुत ही मज़े के कीमा करेले का सालन। तो देख लेते हैं कि चीज़ें हमें उसके लिए कौन कौन सी चाहिए। सबसे पहले मैंने लिया है हाफ़ केजी बीफ का कीमा, जो कि बारीक मशीन का कीमा है। आप चाहें तो हाथ वाला मोटा कुटा हुआ कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर कुकर लगाना पड़ेगा या फिर पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि वो जल्दी गलेगा नहीं। तो ये फ्रोज़न था, इसमें हरी मिर्चें भी साथ ऐड हैं, तो इसलिए इसका कलर थोड़ा डार्क है। ये करेले थे हाफ़ केजी, इनको नमक लगा के कुछ देर रख दिया था और फिर सॉफ्ट करके अच्छी तरह मल के इनको पानी अच्छी तरह ड्रेन कर दिया और ये इस तरह के हो गए हमारे पास। तो ये 2 प्याज चाहिए, उनको चॉप कर लेना है। 2 टमाटर लेके उनकी स्किन रिमूव करके उनको चॉप कर लेना है। और एक लहसुन का जो फूल होता है उसमें 10-12 जवे वो लिए हैं और हाफ़ इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। और ये हाफ़ कप पानी है। ये हाफ़ लीटर का मग है, तो ये इससे भी हाफ़ जाएगा, यानी बहुत थोड़ा सा पानी इसमें जाएगा। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट लिया है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने मिर्ची और हल्दी ली है इसके लिए। तो ये 5-6 हरी मिर्चें हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं ये ऐड करूँगी चॉप करके। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। ये मैंने कीमा डाल दिया, साथ ही प्याज और टमाटर भी ऐड कर दिए पॉट में। सारा कुछ हमें साथ ही डाल के रख देना है, ये बहुत अच्छा सा गल जाएगा। कीमा पानी छोड़ेगा तो ये हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह गल जाएंगी। कीमा बारीक है, मशीन का है, तो गलने की फ़िक्र नहीं करनी है आप लोगों ने, ये गल जाएगा इंशाल्लाह। ये मैंने सारे ये लहसुन के जवे भी डाल दिए, ये सॉफ्ट होते हैं, ये गल जाते हैं। जो चीज़ें नहीं गलती जल्दी, यानी मिर्चों के छिलके रह जाते हैं, टमाटर के छिलके, तो वो मैंने रिमूव कर दिए थे और मिर्चों को मैंने बारीक चॉप कर लिया और अदरक को भी, क्योंकि ये जल्दी गलते नहीं हैं। तो पानी डाल दिया, सारी चीज़ें डाल के इनको हल्का सा मिक्स करना है और हमने इसका लिड लगा देना है। ये कीमा अभी भी थोड़ा सा फ्रोज़न है इसमें, लेकिन डोंट वरी, हमने वॉश करके अच्छी तरह से तो फिर गोश्त का कीमा बनवाया था, तो इसलिए कीमे को हमें धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसको ऊपर से कवर कर देना है। 10-15 मिनट के बाद ये देखें पानी कितना अच्छा खासा निकल आया है, कि मैंने भी पानी छोड़ दिया है और टमाटर और प्याज वगैरह का भी पानी और हमने डाला भी था। तो ये इसी स्टीम में इंशाल्लाह ये गल जाएगा सारा कुछ और पक जाएगा कीमा हमारा। तो हमने इसको थोड़ी सी देर इसको हिलाना है और इसको फिर लिड लगा के कवर कर देना है, जब तक कि हमारा पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता और कीमा गल नहीं जाता, तब तक इसको हमने पकाना है। दूसरी साइड पे हम टाइम वेस्ट किए बगैर दूसरे चूल्हे पे हम फ्राइंग पैन में ऑयल गरम करके 1 कप ऑयल गरम किया है और उसमें मैं करेले डाल के इसको फ्राई कर लूँगी, ताकि जैसे ही कीमा हमारा ड्राई हो हम इसको फ्राई करना शुरू कर दें और अपना सालन जल्दी से तैयार हो जाए। तो ये मैंने कीमा वो डाल दिए, सॉरी करेले। तो इनको लाइट गोल्डन कलर आने तक मैं फ्राई करूँगी। इनको हिलाते रहें, साथ साथ चेक करते रहें। इधर कीमा हमारा बिल्कुल रेडी होने वाला है, बस पानी तकरीबन एवेपोरेट हो गया है, थोड़ा बहुत रह गया है, तो वो भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में हो जाएगा। तो ये हमारे दोनों साइड्स पे ये बन रहा है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी से ये सालन तैयार हो जाता है इस तरह से। ये हमारे करेलों का ये इस तरह का कलर आ गया है। तो अब हम इसको बिल्कुल डिश आउट करने वाले हैं। तो बस बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हमें इनको करना, बहुत लाइट गोल्डन रखना है। अगर बहुत ग्रीन रहेंगे तो कड़वे रहेंगे, ज़्यादा डार्क हो जाएंगे तो फिर भी अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसलिए हमने इनको बहुत लाइट गोल्डन सा करना है। ये पानी कीमे का बिल्कुल ड्राई हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसका मतलब है कि अब हम इसमें ऑयल डाल दें और इसको भूनना शुरू कर दें। आप घी ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, मैंने 1 कप ऑयल ही लिया था। तो आपकी अपनी चॉइस है, अप टू यू, जो आप मर्ज़ी लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो ये वही वाला ऑयल है जिसके अंदर मैंने करेलों को फ्राई किया था, उनको ड्रेन आउट कर दिया और ये मैंने इसमें डाल दिया है। ये बिल्कुल वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी में इसको पकाएंगे। तो ये सारा ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको भून लेना है अच्छी तरह से। इतनी अच्छी तरह से हमने भूनना है कि मसाले से ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए और इसका एक अच्छा सा कलर, अच्छी सी खुशबू आने लगे, तब तक हमने इसको भूनना है। और उसके बाद हम इसमें करेले ऐड कर देंगे। हमारा कीमा तैयार है, अब हम इसमें करेले ऐड करेंगे। तकरीबन 5 मिनट इसको भूना था और ये हम इसमें करेले डाल रहे हैं। इसको डाल के हिलाएं। अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं, हल्का सा लिक्विड ही रखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने तो नहीं डाला। तो ये ऐसे ही अच्छे लग रहे थे, इसमें से तरी भी ऑयल भी नज़र आ रहा था। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी डिश कितनी प्यारी लग रही है और बहुत ही मज़े की, बहुत टेस्टी कीमा करेले तैयार हैं। आप इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।